सर क्या किस तरीके का कैंपेन चला रहे हैं आज? पहले नाम बताइएगा। जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव खरिया हूँ और मैं दिल्ली में इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में एज़ निदेशक सेंटर फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड सेल थेरेपी काम करता हूँ। तो ये जो आप पीछे बैनर में देख रहे हैं, थैलेसीमिया केयर एंड क्योर अवेयरनेस कैंपेन जो है, ये हमारा अपोलो का एक इनिशिएटिव है, जिसके चलते जो भी बच्चे थैलेसीमिया और अब साथ में सिकल सेल प्रभावित जो बच्चे हैं, उनका जो ऑप्टिमल केयर कैसे होनी चाहिए, थैलेसीमिया के प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, और फाइनली जो बच्चे हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे इससे सफ़र कर रहे हैं और उनको परमानेंट क्योर की ज़रूरत है, तो उनका परमानेंट क्योर हम कैसे कर सकते हैं अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण के द्वारा, उसके बारे में हम ये बच्चों को, पेरेंट्स को और बच्चों को, फैमिलीज़ को जानकारी देते हैं। देखिए, कितने बच्चे होंगे यहाँ पे? देखिए, यहाँ तो एग्जैक्टली मुझे देखना पड़ेगा, जब मैं बच्चों को देखूंगा तब समझ में आएगा, बट जैसा आप सभी देख सकते हैं, लगता है ऐसा कि अराउंड 30-40 बच्चे हैं जो हमारे बीच में हैं, जो थैलेसीमिया ग्रस्त हैं और इस विषय में जानकारी के लिए आज यहाँ पर आए हैं। तो सर इनको क्या बताने का प्रयास किया जाएगा, मतलब किस तरीके से देखिए, केयर करें और basically कैसे आने वाली पीढ़ी exactly, ऐसा ना हो? जी, तो ये जो एस्पेक्ट्स आपने पूछे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो प्रिवेंशन है, हम सभी जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर फॉर एनी ट्रीटमेंट। तो अगर हम इसको प्रिवेंट कर सकें वो सबसे अच्छी बात है। और इसके विषय में जो फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया है, डुडेजा जी काफ़ी काम कर ही रहे हैं। एक बहुत डेडिकेटेड सेंटर चलाते हैं जिसमें सारे जो परिवार हैं उनको ये एजुकेट किया जाता है कि अगर हम थैलेसीमिया को प्रिवेंट कर सकें, वो सबसे अच्छा तरीका है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे परिवार होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी या कहीं कुछ मिस होने के कारण थैलेसीमिया ग्रस्त पैदा होते हैं। तो उन बच्चों का ऑप्टिमल केयर कैसे करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेगुलरली प्रोवाइड कराना, फिल्टर्स प्रोवाइड कराना, जो आयरन निकालने वाली दवाइयाँ जिनको केलेशन बोलते हैं वो प्रोवाइड कराना, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो थैलेसीमिया फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया ये काम करते हैं। तो ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल का, और काफ़ी सारे सरकार के भी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसके चलते इन बच्चों को, जिनको हम परमानेंट क्योर दे सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा, उन बच्चों को काफ़ी सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी गवर्नमेंट के तरफ से मिलता है। कोल इंडिया का CSR है, PM रिलीफ फंड से कुछ फंड्स मिलते हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑफ़र कर सकें तो उनको हम एक उज्ज्वल भविष्य दे सकते हैं। तो पहले भी कर चुके हैं आप या फर्स्ट टाइम है यहाँ पे? काफ़ी ये एक अवेयरनेस कैंपेन है, जगह जगह पे हम करते हैं। अभी यहाँ पर है, कुछ समय पहले हमने आगरा में किया था, उससे पहले रायपुर में किया था, अभी कुछ समय अगले हफ्ते 10 दिन बाद 24-25 को ऐसा ही एक कार्यक्रम जबलपुर में है। तो ये रेगुलर एक्टिविटी है और इसी के चलते आपने आजकल सुना होगा कि जो बच्चे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्ट कर रहे हैं थैलेसीमिया सिकल का, वो नंबर काफ़ी बढ़ा है पिछले 5-7 साल में। और उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि हम लोगों ने भी काफ़ी एक्टिविटी करना शुरू किया है और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिला है। तो सर इसमें कुछ संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से बच्चों की केयर की जाए? देखिए, संदेश तो बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट संदेश यही है कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। तो अगर हम थैलेसीमिया को प्रिवेंट होने से बचा सकें, प्रिवेंट कर सकें, वो सबसे अच्छा इलाज है। और उसके लिए सिर्फ जो एक्सपेक्टिंग मदर और फादर हैं उनको अपना थैलेसीमिया का ज्ञान होना चाहिए। और जो बीमारी है वो ना जाए। तो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि कुछ बच्चे केयर करना है और साथ साथ प्रयास करना है कि हम उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा परमानेंट क्योर करा सकें। तो सर इसमें मतलब आपको फ़ायदा हुआ है, पेरेंट्स को कैसे पता लगेगा कि
5 से 6 महीने में की उम्र में ये बच्चे जो थैलेसीमिया मेजर प्रभावित हैं उनका रंग फीका पड़ना ग्रेजुअली शुरू हो जाएगा। उनके शरीर में जितना ब्लड बनना चाहिए वो नहीं बनता, ब्लड मैच्योरली टूट जाता है। तो अराउंड 5-6 मंथ्स के आसपास जो ये बच्चे हैं उनका रंग फीका पड़ना शुरू हो जाता है। टेस्ट करने पे हीमोग्लोबिन बताया जाता है और उसी समय जब आगे टेस्ट करते हैं, एक बहुत सिंपल टेस्ट होता है HPLC का, उससे हम पता कर सकते हैं कि इसको थैलेसीमिया है। अगर कुछ बच्चों को ब्लड चढ़ गया है तो HPLC की रिपोर्ट रिलायबल नहीं रहती, तो कुछ जेनेटिक टेस्ट होते हैं थैलेसीमिया म्यूटेशन एनालिसिस, उससे हम पता कर सकते हैं कि इस बच्चे को थैलेसीमिया की बीमारी है। और उसके बाद में फिर इन बच्चों को रेगुलर ट्रांसफ्यूजन्स शुरू होने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट।